फर्स्ट डे में थोड़ा सा इससे डर गई थी, यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मुझे वो हार्डशिप से नहीं जाना था, ऑफ रियलाइजिंग कि मेरे लिए जॉब है ही नहीं मार्केट में। बट जब आप अपने करियर की शुरुआत करने के लिए बाहर स्टेप आउट करते हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग इन इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली तो उन फाउंडर, उस कंपनी के हेड का नाम मिल गया, उसको जाके लिंक्डइन पे ऐड कर लिया कि यार अब मैं इस बंदे से पर्सनली कनेक्टेड हूँ, नाउ आई कैन राइट अ मैसेज। तो आई रिमेंबर मैंने गलतियाँ भी बहुत की ऐसे। है ना, आपके दिमाग में लगता है कि आपको लोग जज करेंगे, है ना, क्योंकि आपका स्किल सेट या आप उतने एडवांस नहीं हो जितने एडवांस शायद वो हैं। इस तरीके से उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत घूम किया। मतलब मेरे को लाइफ के आने वाले चैलेंजेस के लिए मोस्ट प्रोमिनेंटली मेरी आने वाली फर्स्ट जॉब के लिए मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके, हाय एवरीवन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आके यहाँ पे। बट अगर आप सोच रहे हो कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा नाम विदुषी है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं पैदा भी यहीं हुई, बड़ी भी यहीं हुई, स्कूल भी यहीं गई, कॉलेज भी यहीं गई और पहली नौकरी भी यहीं लगी मेरी। हेलो, मेरा नाम इशिका है और मैं मेरठ से हूँ। अभी करंटली मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ और उसमें मैं अभी एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ। हम दोनों बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि एक लड़की होने के नाते डिफरेंट बैकग्राउंड से कैसे अपनी पहली जॉब हमने लैंड की और क्या चैलेंजेस आए, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिली। एंड बिफोर वी मूव ऑन, आप अलग अलग टाउन से ज़रूर होंगे जो भी लोग देख रहे हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप कहाँ से हैं। लोग के पास प्लान होता है ना कि मैं ग्रेजुएशन अपनी इस कॉलेज से करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इस जगह से, और मैं अपनी पहली जॉब यहाँ पे लैंड करूँगा। राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था। मेरे पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। मतलब आई वॉज क्लूलेस। मतलब मेरे दिमाग में ये था सिर्फ कि 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए ताकि मेरे को डी में एडमिशन मिल जाए। राइट। ठीक है। अब मैंने अपनी 12वीं ख़त्म की, है ना, और फिर सोचा कि चलो अब तो 12वीं भी हो गई है। इनफैक्ट मेरे को याद है कि मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था वो अकाउंटेंसी का था एंड दैट वाज ऑन 31 मार्च। ठीक है। अब 1 अप्रैल आ गई है और अब आपको सोचना है कि आपको अपने करियर में क्या करना है। मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं था। मतलब मैं अपने दोस्तों से बात करती थी तो एक लड़की बोलती थी कि मेरे को MBA करना है इन HR। मतलब उसको इतना क्लियर था कि उसको MBA इन HR करना है। कौन सी स्पेशलाइजेशन में करना है? कौन सी स्पेशलाइजेशन में करना है, एग्जैक्टली, है ना। मेरी एक फ्रेंड को पता था कि उसको डॉक्टर बनना है और मेरी एक फ्रेंड को पता था कि उसको समथिंग इन क्रिएटिव फील्ड में जाना है। बट मेरे को ना अपने फोटे नहीं बताते। ये दोस्त बड़े खतरनाक होते हैं जिनको सब पता होता है उन्हें क्या करना है पहले से ही, हमारी लाइफ खराब कर देते हैं। हाँ, मतलब लाइफ एक्चुअली खराब तो नहीं करते हैं, बट उनसे ना आपको बहुत जेलेसी फील होती है, मुश्किल कर देते हैं। इन लोगों को पता है लेकिन मुझे क्यों नहीं पता है। तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही सीन था कि मुझे कुछ पता नहीं था। सो अब क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था तो मेरे पास ना करियर ऑप्शंस में ये थे, CA कर लो, BCom कर लो, क्योंकि वो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कर रहे थे। मतलब मेरा ऐसा कोई खास ड्रीम नहीं था उस टाइम तक, लेकिन वो एक छोटा सा ड्रीम था, है ना, बाहर जाके पढ़ना है। हाँ, कि बाहर जाके पढ़ना है ना। और जब आपका पहला ड्रीम ही एक तरीके से काइंड ऑफ क्रश हो जाए, उसको कोई बढ़ावा ना मिले। राइट। मास कॉम फिर मैंने मेरठ से ही किया। सारे कजिन्स इनफैक्ट सारे सब मुझसे बड़े हैं, सो आई रियलाइज दैट all of them were going to Kota that time to study for engineering preparation and leaving their houses in class 10th. So I said sorry, ये तो नहीं हो पाएगा, but I'll take up science and I'll figure out what I want to do. साइंस लेके मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरी बहुत भारी गलती हो गई मुझसे, ये नहीं करना था मुझे। फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद थे लेकिन प्रेशर में नहीं बढ़ सकती मैं इन्हें। 6 साल का मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड था, स्कॉलर्स गोल्ड मेडल मिला था मुझे स्कूल में। 11th में आके फुस हो गई एकदम, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। आई वॉन्टेड टू गो आउट, परफॉर्म, डू वेरियस कॉम्पिटिशंस, बट अब मेरे को बोला कि आपको जेल में बंद कर दिया, पढ़ो। और एक्सपेक्टेशन भी यही थी घर से कि नाउ गिव एवरीथिंग अप इन योर लाइफ एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एंड मतलब 11th 12th पढ़ लो बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी वाला सीन था। बट आई रियलाइज दैट ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो काले पन्ने वाले रजिस्टर्स होते थे जिन पे हम प्रैक्टिस करते थे, सस्ते आते थे वो। एंड उनके लास्ट पे मैम आगे पढ़ा रही है, मैं लास्ट पेजेस पे ना फिजिक्स के या मैथ्स के आयोटा में पोएम लिख रही हूँ। मतलब यू आर लाइक एन आयोटा, मतलब यू आर इमेजिनरी एंड ऑल्सो नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लेके, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेके आई वाज राइटिंग पोएट्रीज। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि
मुझे तो इस तरह का किसी ने गाइड ही नहीं किया कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो पर आपका इंटरेस्ट पोइट्री राइटिंग में है और आप बोलते अच्छा हो, डेक्लेमेशन अच्छा करते हो, यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है बीटेक करनी। मेरे कॉलेज में ऐसे लोग आते थे जिनमें एक कोई साउथ दिल्ली की रिचेस्ट फैमिली से लड़की आती है जिसको रोज़ लंबी गाड़ी में ड्राइवर छोड़ने आता है, लेने आता है, और ऐसे भी लोग थे जिनके पास नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे क्योंकि पापा की सर्जरी होनी थी। तो आई सॉ बोथ साइड्स ऑफ द रियलिटी, और मैं बहुत ग्राउंड हो गई ये देख के कि यार निकाल लेंगे हम लाइफ में, दिस इज़ नॉट टफ, यू हैव टू फिगर आउट whom टू स्पीक विद, किससे बात करनी है, कौन आपको राइट ज्ञान दे देगा। तो ये वो मेरे कॉलेज में इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि इससे बात कर लो, इसकी प्लेसमेंट में इतना पैकेज लगा है, ये आपको गाइड कर देगा कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, कौन से इंटरव्यूज़ पढ़ने हैं। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो पूरा सिस्टम। तो बस थर्ड ईयर शुरू होते ही मैंने, इनफैक्ट मैंने सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप कर ली थी गुड़गांव में, एंड इट वाज अ प्राइवेट फर्म इन एडवर्टाइजिंग, एंड आई रियलाइज मुझे मज़ा तो बहुत आया, पैसे मिल गए, ट्रैवल खर्चा कवर हो गया, एंड आई रियलाइज कि यहाँ लोगों से कनेक्शंस बना के रखोगे ना, लिंक्डइन पे ऐड कर लो, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैसेज कर दो, थैंक यू लिख दो, तो मे बी यू नो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हियर अगेन। मेरे अगर मैं करियर की शुरुआत कहूँ ना, लाइक प्रोफेशनल करियर की शुरुआत, वो जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी तब एक इंटर्नशिप से हुई थी। है ना, और वो इंटर्नशिप भी मतलब मेरे ही शहर में, बेसिकली दैनिक जागरण काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर है, तो मेरठ में उसका ऑफिस था। सो उस टाइम पे समहाउ आई वाज नॉट प्रिपेयर टू गो आउट, है ना, और मेरे पेरेंट्स प्रिपेयर नहीं थे मुझे भेजने के लिए। वो जो एक डर होता है एक बड़े शहर में जाके, कॉलेज में जाने वाली बात अलग होती है क्योंकि वहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं, है ना, बट जब आप अपने करियर की शुरुआत करने के लिए बाहर स्टेप आउट करते हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग इन इटसेल्फ, है ना। और तो मैंने सोचा कि अगर शुरुआत ही करनी है तो चलो अपने ही शहर से शुरुआत करते हैं, सबसे पहली शुरुआत, है ना। तो एक्चुअली जो मेरी पहली इंटर्नशिप लैंड करने का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेरे को दैनिक जागरण में इंटर्नशिप करनी थी, तो व्हाट आई स्टार्टेड इज कि ना मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, अपने रिलेटिव से। कभी भी मैं कहीं जाती थी तो मैं ना लोगों से बात छेड़ देती थी कि क्या आपका कोई, लाइक दैनिक जागरण में मेरे को इंटर्नशिप करनी है, तो क्या आपके कोई नोन में है। मेरे फादर से मुझे उन फोटोग्राफर अंकल का नंबर मिला, ठीक है। मेरे को आज भी उनका नाम याद है, उनका नाम ना इससे मौर्य था, मतलब फर्स्ट नेम मेरे को याद नहीं लेकिन लास्ट नेम मेरे को याद है, ठीक है। सो एक्चुअली उनको कॉल मिलाना भी ना मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज ही मान लो, क्योंकि ना आई एम दैट पर्सन कि जो किसी को भी कॉल मिलाने से पहले ना, मतलब मैं 10 बार सोचती हूँ। मतलब देयर आर सम पीपल जो एकदम आपको कॉल मिलाते हैं, हेलो हाय इशिका क्या चल रहा है, हाँ। लेकिन आई एम नॉट दैट पर्सन। सो एंड चूंकि वो मेरे करियर का पहला कॉल था, मतलब कोई दूसरी कॉल होती तो चलो फिर भी चल जाता, लेकिन वो करियर का पहला कॉल था, है ना। और मेरे को लगता था कि मेरे को ना बेस्ट इंप्रेशन बनाना है अपना, मेरे को लगता है कि यही मेरे को सिलेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो मैंने जब उनको पहली बार कॉल किया, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो मैंने उनको कॉल किया कि हेलो अंकल, मेरा नाम इशिका है, और मेरे को ना दैनिक जागरण में इंटर्नशिप करनी है। एंड ही वाज लाइक, इशिका मैं ना भी थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई है और मैं इसको कवर करने के लिए आया हूँ और आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, है ना। उन्होंने ये बोला लास्ट में कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बट एंड एक्चुअली आई वॉज दैट नेव काइंड ऑफ गर्ल, मैं वेट कर रही थी कि कॉल आएगा, बट एक्चुअली में कोई कॉल नहीं है। मैंने 2 दिन बाद ना हिचक के, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी रूड साउंड फील हुआ, है ना। तो मैंने ना उनको 2-3 दिन बाद ना फिर से कॉल किया, कि हेलो। डिफिकल्ट था वो वाला फ़ोन कॉल जब दूसरी बार फ़ोन किया। मेरे को ना काफ़ी डर लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि कहीं ये मिस ना हो जाए। एंड मतलब आपके हाथ में ना जब आपकी पहली अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आपको लगता है कि ये आपको ग्रैब करनी है, कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने उनको फिर से कॉल किया, एंड इस बार वो थोड़े से काम थे क्योंकि वो किसी शायद प्रोजेक्ट पर नहीं थे। तो ही सेड कि ठीक है, आप कल को ऑफिस आ जाओ और हम आप वहाँ पे एडिटर सर होंगे, आप उनसे बात कर लेना,
ठीक है। एंड मैंने ना ऐसे प्रिपरेशन की थी जैसे हम किसी बड़े इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रॉपरली अरेंज किए। एक्चुअली उससे जब ना मैं कॉलेज में थी ना, मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो अखबार में कॉलम होता है जिसको ना लेटर टू द एडिटर बोलते हैं, है ना। तो टाइम पास के लिए मतलब एंड थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए मैं वो लेटर टू द एडिटर्स लिखती थी। नाइस, काफ़ी रेगुलरली। एंड वो लेटर टू द एडिटर्स की कॉपीज को काट काट के मैं रखती थी, है ना। बेसिकली प्लास्टिक वाली फाइल में एग्जैक्टली जैसे जिस चीज़ को आजकल पोर्टफोलियो बोला जाता है ना, तो वो छोटा सा पोर्टफोलियो मैंने खुद के लिए बनाया था, है ना। तो वो छोटी सारी कटिंग्स, है ना, और जितने भी मतलब बेसिकली न्यूज़पेपर कटिंग से मैंने अपना वो कोलाज काइंड ऑफ, या फिर अगर कह ले पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, है ना। अपना रिज्यूमे पूरा सेट किया हुआ था। मुझे लगा था कि वो मेरा पूरा रिज्यूमे देखेंगे। मैंने बोल दिया कि मेरे को राइटिंग में इंटरेस्ट है और मैंने ये सब चीज़ें किया है। मैं मतलब इनफैक्ट मैंने स्पेशली लाइक प्रेशराइज करके बोला कि मैं दैनिक जागरण के लिए काफ़ी टाइम से लेटर टू द एडिटर लिख रही हूँ। तो उनको लगा कि अच्छा, और थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में पूछा एंड देन ही वाज लाइक कि ठीक है, कल से आ जाना। कल से उन्होंने जो मेरे मेंटोर बनने वाले थे उनसे मेरे इंट्रोडक्शन कराया। अच्छा। कि कल से आप इनको 1-2 घंटा ये आएंगी, उन्होंने वो टाइम फिक्स कर दिया था। 1-2 घंटा ये आएंगी, इनसे बात कर लेना, इनको सिखा देना। ओके। सो वहाँ से मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, है ना। एंड दैट इंटर्नशिप वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। राइट। क्योंकि मतलब मेरे को लिटरली मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस ये था कि मेरठ का एडिशन है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि मेरठ वाले न्यूज़पेपर मुझे लगता है कुछ खास छापते नहीं हैं लोग। बट जब मैं वहाँ पे गई और मैंने जब वो रियल एक्सपीरियंस किया, है ना, कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब तब तक सिर्फ आप किताबों में पढ़ रहे थे, शब्द थे, सिर्फ थ्योरी थी। राइट। बट जब आपने वो काम जाके रियल में किया तो वहाँ से बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी, है ना। मतलब मैंने वो इमेजिन नहीं किया था कि एक छोटे शहर के एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट वो छोटी छोटी चीज़ें ना उन्होंने वहाँ पर मुझे सिखाई, है ना। और एक वो चीज़ शुरू हुई क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लाइक एंथू कटलेट लोग नहीं होते हैं, थोड़े से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उनको आप कुछ भी सिखाओगे। स्पेशली क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी ही कम मिली हो, हाँ, और जो मिली उसे झपट्टा मार के लेना ही लेना, मैक्सिमम लर्निंग मिल जाए। इनफैक्ट उस मतलब दैट वाज दैट पीरियड एक्चुअली कि ना मतलब मैंने संडे की भी छुट्टी नहीं ली, है ना। वो सिर्फ सैटरडे नहीं आते थे, लेकिन मैं तब भी जाती थी ऑफिस, है ना। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को एक दिन भी छुट्टी लेनी नहीं है। सो अगर मैं अगस्त की बात करूँ ना, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली है। मैंने अपनी इंटर्नशिप 1 अगस्त से स्टार्ट की और मेरी इंटर्नशिप लास्ट करनी थी 31 अगस्त तक। मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली, मैं हर रोज़ जाती थी वहाँ पे, है ना। एंड देयर आर टाइम्स कि क्योंकि सर एक दिन तो छुट्टी लेंगे तो वो नहीं आते थे, बट आई स्टिल यूज टू गो, है ना। तो बाकी लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत कर लेती थी। कभी कभार ऐसा होता था खुद लोग आके आपसे बात कर लेते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली इंटर्न थी। एंड क्योंकि आप अकेली इंटर्न होते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिलता है। एंड थोड़ी सी मैं सीरियस थी, तो उस वजह से मेरे को मतलब वहाँ पे वो लोग सिखाते थे। बट डिड यू रियलाइज व्हाट यू वर एक्चुअली डूइंग वाज नेटवर्किंग? मतलब जिससे आजकल हम फैंसी टर्म में बोल देते हैं नेटवर्क करना है, आप ऑलरेडी कर रहे थे वो एग्जैक्टली। मैं वहाँ पे जाके ना वो चीज़ें नेटवर्क कर रही थी, है ना। एंड उस तरीके से फिर मेरी पहली इंटर्नशिप की शुरुआत हुई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब मेरी पहली रिपोर्ट मेरी बायलाइन के साथ पब्लिश हुई थी। वाओ। एंड प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट। मतलब उसमें एग्जैक्टली तो ये नहीं लिखा था कि वो मैंने ही लिखा है, क्योंकि वो कभी लिख नहीं सकते। अच्छा। सो मतलब ऐसा लिख देते थे कि इसमें सहयोगी रही इशिका गुप्ता। ओके। सो इट वाज समवॉट लाइक द प्राउड मोमेंट ऑफ माय लाइक करियर। अभी तक मैंने जो कुछ किया था वो एक्चुअली में मेरे सामने एग्जीक्यूट होता हुआ मुझे दिख रहा था। अभी तक लेटर टू द एडिटर गए थे, अब आपका नाम न्यूज़पेपर में आ गया। न्यूज़पेपर में आ गया था, मतलब जो न्यूज़ में एक्चुअली मैं जहाँ पे चाहती थी। नाइस। सो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस एक्चुअली हेल्प यू गेट योर फर्स्ट जॉब? मतलब दैनिक जागरण का जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। व्हाट वर द लर्निंग्स यू टुक? कैसे मिली फर्स्ट जॉब? इसके थ्रू या कम्प्लीटली सेपरेट? एक्चुअली इसके थ्रू तो नहीं मिली, है ना।
इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट इस बार मैं फुल एंथो कटलेट की तरह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके चली गई वहाँ पर, है ना। एंड ये इंटर्नशिप थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी स्पेशल थी, वो इसलिए क्योंकि नोएडा में थी। अच्छा। हाँ, आज तक मैं सिर्फ अपने शहर में रहकर काम कर रही थी, अपने शहर में सीख रही थी, बट फिर मैंने नोएडा मूव किया, है ना। एंड इट वाज लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर। बट फॉर एन इंटर्नशिप यू मूव्ड? हाँ, फॉर इंटर्नशिप। Very nice. इंटर्नशिप आई मूव। बोल्ड मूव। अ बोल्ड मूव फॉर मी, मे बी शायद किसी के लिए नहीं हो, बट एक मेरे लिए इट वाज लाइक कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना। किसी और के लिए शायद आसान हो, बट वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक नए शहर में जाना, एक फास्ट पेस मतलब लाइफ के साथ, जहाँ पे आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं, और कहीं ना जब आप किसी छोटे शहर से आते हैं ना, आपके दिमाग में लगता है कि आपको लोग जज करेंगे, है ना, क्योंकि आपका स्किल सेट या आप उतने एडवांस नहीं हो जितने एडवांस शायद वो हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन शायद लोग ना करें, बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड रहता है ना। तो आप उसी पर्सपेक्टिव के साथ खुद ही इतने इनसिक्योर होते हैं। हाँ, खुद ही एग्जैक्टली आपने काफ़ी सही शब्द यूज़ किया कि आप खुद ही उतने इनसिक्योर होते हो। आप इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट मेरे को लगता है वहाँ पे ना मुझसे और बेहतर लोग होंगे, है ना। अगर जो इंटर्न्स भी होंगे मुझसे बेहतर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को कम आंकने लगते हो। तो शायद वही पर्सपेक्टिव मैंने अपने लिए बनाया हुआ था। बट जब मैं वहाँ पे गई इनिशियली, एंड इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट डे था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने मुझसे अपने एडमिन वाला काम करवाया था फर्स्ट डे पर। ओके। हाँ, कॉफ़ी वगैरह तो नहीं मंगवाई? कॉफ़ी नहीं मंगवाई थी, बट लेकिन क्योंकि मैंने ना बाद में दूसरे इंटर्न से बात की, उन्होंने बोला, मुझे लगा सब इंटर्न्स के साथ ऐसा होता है, बट फिर उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ। बट देन आई वाज लाइक ओके, ठीक है। मतलब मैं होती तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट हैज टू डू विद वेयर आई कम फ्रॉम, मतलब एटलीस्ट मुझे ये लगता, मैं ऑलरेडी इतनी इनसिक्योर होती, बट आई एम ग्लैड यू डिडंट फील दिस वे। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए थॉट आया, बट देन मैंने उस थॉट को थोड़ा सा वाइप आउट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नया ही सीख लिया पहले दिन। राइट। फिर मैं अपनी दूसरी इंटर्नशिप में गई, एंड इट वाज अ सुपर ग्रेट एक्सपीरियंस। एक्चुअली सुपर ग्रेट भी था और थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी। वो इसलिए क्योंकि जब मैं नोएडा वाली इंटर्नशिप में गई, तो चूँकि उस इंटर्नशिप के में मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। अच्छा। इट वॉज अ लाइक फ्री इंटर्नशिप। सो अब चूँकि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैं किसी पीजी में नहीं रह सकती थी, क्योंकि जहाँ पे आपको कोई मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, मतलब इन्वेस्ट भी नहीं है वहाँ पे, आप स्पेंड नहीं करोगे। और पीजीज भी 7-8 हज़ार के ऑलमोस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली उतने पैसे मेरे पास थे नहीं। तो माय पेरेंट्स और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम एक मासी के घर पे रहेंगे जो गाजियाबाद में रहती है। अब मेरे को ट्रैवल करना था गाजियाबाद से नोएडा, वो भी सेक्टर 11 में, है ना। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि छोटे शहर में ना सफ़र भी छोटा होता है, बड़े शहर में सफ़र भी लंबा हो जाता है, और वो भी एक शहर से दूसरे शहर जाना, है ना। तो मेरे को आज भी याद है, वो ट्रैवल मेरे को बहुत हैसल करता था। मेरठ की बसें ना थोड़ी छोटी होती हैं, उसमें लोग कम होते हैं। दिल्ली की बसों में लोग, मतलब जो जैसे वो लिटरली टीवी में दिखाते हैं ना कि लोग बस के पीछे भाग रहे हैं, है ना, लटके पड़े हैं बस से बाहर निकल रहे हैं। वो चीज़ मैंने पहली बार वहाँ पे देखी। एंड इनिशियली फर्स्ट डे में थोड़ा सा इससे डर गई थी, यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों, इतनी जल्दी किस बात की भाई, सही बात है ना। एंड वो बस में मतलब ऐसा था कि आपको सांस भी नहीं आप ले पा रहे हो, और आपका पहला दिन है, आपके दिमाग में ये प्रेशर अलग से है कि आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है ना, आपको एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, ऊपर से इतना मेजर हैसल ट्रैवल करने का। ठीक है, बट वो भी किसी तरीके से मतलब निकाला, ऑफिस पहुँचे, वहाँ पे चीज़ें शुरू हुई। वहाँ पे वो काम ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे में सब चीज़ें सीख ली थी, है ना। एंड जो सर उस डेस्क को मैनेज करते थे, वो बाय द एंड ऑफ द डे आके बोलते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इस लड़की को हायर कर लेता अभी की अभी। अरे बाबा। हाँ, एंड इट वाज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एब्सोल्युटली, है ना, क्योंकि आप एक नई जगह पे आए हो, आपको लगता है कि आपको फिट इन करने में बहुत टाइम लगेगा, बट चूंकि आप
अपने साथ एक स्किल सेट भी लेकर आए हो और आप एक सीखने की इच्छा लेकर आए हैं। वेरी ट्रू। है ना। और जब वो सीखने की इच्छा लेकर आप वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको दिल से अच्छा लगता है कि बिल्कुल। डेफिनेटली। But I was also your day one in that particular role. नो दैट Input test वाला, है ना? इनपुट टेस्ट वाले में मेरा पहला, मतलब वो मैंने पहली बार वो काम सीखा था और वो बहुत अच्छे से हैंडल किया था। वाह। एक्चुअली उस दिन उन सर को कुछ करना नहीं पड़ा था मेरे को, क्योंकि आई वाज हैंडलिंग द एंटायर बेस्ट हायर। सो वहाँ से फिर मैंने चीज़ें सीखी। मैंने वहाँ से एक चीज़ और सीखी, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क आई वाज डूइंग, उसके अलावा मैंने वहाँ पे ट्रैवल करना सीखा खुद से, है ना। वो मतलब वो ट्रैवलिंग मेरे लिए हैसल ज़रूर थी, बट वहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आए मेरे लिए। और एक तरीके से उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम किया। मतलब मेरे को लाइफ के आने वाले चैलेंजेस के लिए मोस्ट प्रोमिनेंटली मेरी आने वाली फर्स्ट जॉब के लिए मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके, वेरी है ना। नाइस। क्योंकि मैंने अपने वहाँ पे लोगों से बात की, देयर वाज दिस गर्ल जिनी, है ना, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी। और मेरे को ऐसा लगता था कि जो लोग बड़े कॉलेज से पढ़कर आते हैं उनके अलग स्किल सेट्स होते हैं, बट वहाँ पे ना क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी तो मुझे अप्रिशिएट भी मेरी राइटिंग के लिए भी किया जाता था। सो मेरे को अच्छा लगता था कि जो लोग बड़े कॉलेज से पढ़कर आए हैं और एक छोटे शहर के एवरेज कॉलेज से पढ़कर आए हैं, हम एक सेम लेवल पे हैं और शायद एक स्टेप शायद थोड़ा सा ऊपर है। मतलब मैंने खुद को सोचना शुरू कर दिया था। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे साथ वाले लोगों के एक्चुअली प्लेसमेंट शुरू हो गई। मेरे सीनियर का 18 लाख का पैकेज लग रहा है, 18 lakhs पर एनम। मतलब गिनती भी छूट गई कितने पैसे आएंगे पर मंथ। प्लस नॉट जस्ट अबाउट मनी, गुड प्रोफाइल्स दे वर गेटिंग हायर्ड फॉर। मेरी एक बैचमेट की प्लेसमेंट हो गई विद अ वेरी गुड फर्म, 25 लाख पैकेज। आई नो ये ऐसे इक्के दुक्के ही निकलते हैं जो कर जाते हैं इतनी बड़ी प्लेसमेंट बैग, बट मेरे लिए तो वो गोल बन गया था ना कि यार मुझे वैसा ही बनना है। एंड that's when I realized that I have to now figure out my way through it कि मैंने ड्रीम तो जी ली but I have to come back to reality, and that's when I started putting my passion separately and my job focus separately। और वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए अपने आप को डिटैच करना। तो एक प्रोसेस बनाया मैंने अपने लिए कि यार पहले मैं हाईलाइट करूँगी अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे चाहिए, मतलब किस फील्ड में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, टीचिंग में चाहिए, कहाँ चाहिए। फिर जाके गूगल पे रिसर्च किया कि इस फील्ड के इंटरसेक्शन में कौन सी कंपनी काम करती है, कि मान लो थिएटर और एजुकेशन की, या सिर्फ एजुकेशन एंड एनजीओ की, कोई ऐसी कंपनीज हैं या ऐसी कोई फाउंडेशन है जो हायर कर रही हैं या जिन्हें जॉब्स चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली तो उन फाउंडर, उस कंपनी के हेड का नाम मिल गया, उसको जाके लिंक्डइन पे ऐड कर लिया कि यार अब मैं इस बंदे से पर्सनली कनेक्टेड हूँ, नाउ आई कैन राइट अ मैसेज। तो आई रिमेंबर मैंने गलतियां भी बहुत की, ऐसे सेम मैसेज टाइप करके 5 लोगों को भेज दिया, ऊपर नाम नहीं चेंज किया। बट दैट बिकॉज आई वाज डेस्परेट टू गेट अ जॉब एंड आई वांटेड टू रीच आउट टू ऑल पीपल। सब कुछ एग्जॉस्ट करना चाहती थी मैं अपने नेटवर्क में। इनफैक्ट मैंने जाके उस एनजीओ के पास्ट एम्प्लॉयज से लिंक्डइन पे बात की, या ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहाँ जाके यू कैन चेक सैलरीज एंड पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज की कैसा एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ काम करने का। तो मैंने सब कुछ किया कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी रह ना जाए जो मैंने एग्जॉस्ट ना किया, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मेरे पापा ने घंटी बजाई मेरे कान के पास कि नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर वेरी सीरियसली। मेरी नौकरी तो लगी ही नहीं थी, प्लेसमेंट्स इंग्लिश ऑनर्स के लिए तो आती ही नहीं थी, बहुत कम जॉब्स थी जो हमें लेती थी। एंड पापा ने एक दिन पूछ लिया कि बेटा क्या चल रहा है, मार्च आ चुका है, मई में आपकी ग्रेजुएशन है। तो मैंने कहा पापा, आई वॉज अ थिएटर स्टूडेंट, मैंने कहा पापा मुझे थिएटर करना है 2 साल, आप मुझे जाने दोगे? हाँ मैं जाने दूंगा, मैं पैसे भी दे दूंगा, टाइम भी दे दूंगा, पर एक कागज़ पे प्लान लिख के दे दे अपना। और मेरी जान निकल गई बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं डिले कर रही थी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बिकॉज मुझे लग रहा था दिस इज़ द ईजी वे आउट, क्योंकि मुझे वो हार्डशिप से नहीं जाना था ऑफ रियलाइजिंग कि मेरे लिए जॉब है ही नहीं मार्केट में। एंड जब पापा ने मुझसे प्लान मांगा तो मैंने वापस आके बोला पापा मैं जॉब कर लूँगी, आई जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट्स। पापा ने इनफैक्ट आगे हाथ बढ़ा के बोला कि बेटा मेरे फ्रेंड की डॉटर है, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी इज़ ऑल्सो हेल्प योर सिस्टर गेट हर फर्स्ट जॉब, टॉक टू हर। मैंने कहा पापा अलग फील्ड में मुझे नहीं बात करनी के थे, जस्ट स्पीक टू हर, एनी रेफरेंस इज़ अ गुड रेफरेंस। और उन्होंने somehow luckily by God's grace I don't know or by chance
एक कंपनी का नाम मेंशन कर दिया उस कॉल में जब मैंने उन्हें रैंडमली कॉल किया। 2 दिन बाद मुझे मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से उसी कंपनी की जॉब ऑफर आ गई कि भाई ये हायर करने के लिए आ रहे हैं। तो आई चांस्ड अपॉन इट। मैंने ये भी नहीं देखा रोल क्या है, इंग्लिश ऑनर से मैच करता है नहीं करता। आई डिड नॉट केयर अबाउट माई ambition at that point. I just wanted to get a job because it was our requirement कि पैसे आने चाहिए, पापा रिटायर होने वाले हैं। एंड सो आई वेंट फॉर दैट जॉब एंड जॉब इंटरव्यू। एक ही इंटरव्यू दिया मैंने। इट वॉज अ सेल्स जॉब एट अ प्राइवेट फर्म हियर इन दिल्ली एंड आई गॉट इट। मतलब 25-30 लोगों ने इंटरव्यू किया लेकिन मुझे मिल गई। मुझे याद है 16 अप्रैल थी उस दिन और मुझे नौकरी मिल गई। मैं खाली बैठी हुई थी एक दिन ऐसे ही, आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू फेसबुक और मेरे को दिखा एक येस फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है और एक बेसिकली येस बैंक का पार्ट है, CSR पार्ट। Yes, और yes. वो एक फेलोशिप ऑफर कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। मतलब बहुत ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि जाना ही जाना है, क्योंकि उसके लिए भी उनका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। Yeah. पर मैंने सोचा कि कर लेते हैं। मतलब फॉर्चुनेटली उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को रिप्लाई आया कि आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है और आपको एक इंटरव्यू सेशन के लिए आना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो वहाँ के जो लोग थे, उस NGO का स्टाफ था, दे वर रियली हैप्पी, स्पेशली जो उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही थी। राइट। सो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि वाई डोंट यू जॉइन अस एज अ फुल टाइम। ओह वाओ, है ना, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और हम आपको एक अलग प्रोजेक्ट देंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं। मैंने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट वर्किंग एज विद अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। राइट। है ना, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए, है ना, उनको ग्रूम करने के लिए। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब। वाओ, आई एम श्योर यू डिड नॉट सी दिस कमिंग कि इस फेलोशिप से जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया ये था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमेजिंग। बट दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब। मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि 19 साल की उम्र में मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने स्किल, अपने टैलेंट की वजह से, नॉट केयरिंग अबाउट माय कोर्स बैकग्राउंड, आई गॉट हायर्ड बाय अ कंपनी व्हिच केम टू माय कैंपस। बस मेरे पापा मम्मी के लिए कैंपस प्लेसमेंट हो गई, बहुत बढ़िया, ये नहीं फर्क पड़ता क्या जॉब है। एंड सो दैट आई थिंक दैट इज वेयर माय रिग्रेट लाइज, यू नो, कि वो कैंपस प्लेसमेंट के चक्कर में मैंने इतने प्रेशियस डेज खराब कर दिए ये ढूंढने में कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, इंस्टेड ऑफ यू नो स्पेंडिंग टाइम विद व्हाट आई रियली वांटेड टू डू। अगर मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे जाऊं, है ना, और वो 12th का वो कॉन्वर्सेशन याद करूं अपने Right. पेरेंट्स के साथ में, है ना, और मैं शायद वहाँ पे सेटल करने के बजाय मैं ये बोलती कि नहीं मेरे को जाना है, आप देखो मेरा परसेंटेज अच्छा है और मैं एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि आई नीड कि मे बी मेरे को कोई थोड़ा बहुत गाइड कर दे। राइट। है ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्वर्सेशन को वहाँ पर एंड करने के बजाय कि तुम नहीं जा सकती, मैं एक कॉन्वर्सेशन सेटअप करती कि नहीं मैं जा सकती हूँ और मेरे अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो शायद चीज़ें आज थोड़ी बेहतर होती और मतलब मैं अपने ड्रीम्स पे जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ वो थोड़ा सा जल्दी पहुँच पाती। राइट। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, काफ़ी क्लीशे साउंड करता है बट हाँ, है ना, तो और मैं काफ़ी सारे शहरों में जाकर काम करना चाहती हूँ। तो उसमें से एक शहर जो मैंने खुद के लिए सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ मुंबई। मुझे ना उस फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करना सीखना है कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं, क्योंकि जब आप बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना, तो आप अपने स्किल सेट को भी उसी तरीके से ग्रो कर पाते हैं, उसी पेस है ना, क्योंकि आप प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और आप शायद मतलब जो आपके देश में टॉप जगह मानी जाती है या टॉप चीज़ मानी जाती है ना, वहाँ से आप सीख रहे होते हैं, तो आप सबसे अच्छा सीखते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। राइट। है ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं विदुषी की जगह होती तो मैं मुंबई में आज एक अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती और एक अच्छे सैलरी पे के साथ में।
हम दोनों शायद बराबर है, तो ये वही बात हो गई कि मैंने तो स्टार्ट ही यहाँ से किया, टैलेंट और आप में मेरे में इतना था, सेम था, बट आपको यहाँ तक पहुँचने में इतनी स्ट्रगल लग गई कि वो वाली जर्नी स्मूथ हो जाती ना अगर, तो हम सेम पेस पे ट्रैवल करते अपनी ग्रोथ में, एग्जैक्ट अपनी करियर ग्रोथ में. दैट्स वन डिफरेंस आई फील जो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी है वो गैप है. मतलब आई गॉट थिंग्स इजी इन अ वे, बट आई थिंक कि वो शायद आपके लिए भी इजी नहीं था, है ना, बिकॉज स्ट्रगल तो सबके हैं, कि मतलब काफ़ी सारी फाइट थी उसके बीच में. थैंक यू सो मच इशिका. मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी गजब की कहानी लगी मुझे. हम बातचीत रैप अप करें उससे पहले इशिका, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर फ्रेंड्स एंड ऑल द ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त? ओके, सो अभी मेरी जॉब को ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 महीने हो गए हैं, है ना. और लाइक जब मैं बात करती हूँ अपनी और जब मैं पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखती हूँ ना कि एक लड़की जो एक स्मॉल टाउन से आई है ना, जिसके पास बड़े सपने हैं लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. सो मुझको ऐसा लगता है कि इस पूरी जर्नी में ना आपको हमेशा फाइट मारनी होगी, है ना. आपको हमेशा अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आपको हमेशा हर दिन शायद लड़ना पड़े, है ना. वो लड़ाई आपके अपनों से भी हो सकती है, अपनों से मतलब अपने पेरेंट्स से, वो लड़ाई आपके बाहर दूसरे लोगों से भी हो सकती है, है ना. बट ये कि वो फाइट आपको मतलब वो लड़ना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अगर आप वहाँ पर हार जाएंगे तो शायद आप वहीं पर रह जाएंगे जहाँ पर आप थे, है ना. और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि सीखना. मतलब मैं अपनी जर्नी में जो मुझे अपने बारे में बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो शायद आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, वो थी सीखना. मैंने ना कभी भी सीखना नहीं छोड़ा, है ना. मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती थी इंटर्नशिप्स में, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती थी उस जॉब में, है ना, बट मैंने सीखा, है ना. और वो एटीट्यूड, उस जब माइंडसेट के साथ आप अपने करियर की तरफ पहला कदम रखेंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक सकता है. लाइक कोई भी, मतलब अगर आपने एज अ इंटर्न भी स्टार्ट किया है ना, जिसको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है, जो फ्री में काम कर रहा है, तो आप कल एक सीईओ भी बन सकते हैं. ये मुझे कहने में और सुनने में शायद आपको थोड़ी बड़ी बात लगे, लेकिन जब आप अपना एक सीखने वाला एटीट्यूड रख लेंगे ना, तो वहाँ पे ना वो गैप आप ब्रिज कर लेंगे कि आप किसी छोटे शहर से या किसी छोटे गांव से हैं, ट्रू, है ना. वो गैप आप ब्रिज कर सकते हैं एक छोटे शहर का, एक बड़े शहर का, है ना. और जब आप अपनी पहली जॉब लैंड कर लेते हैं ना, मतलब पहली जॉब तक डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट जब आप अपनी पहली जॉब लैंड कर लेते हैं, तब वहाँ से शायद आप एक बड़े शहर वाले इंसान से और एक छोटे शहर वाले इंसान से आप एक सेम लेवल पर होते हैं, है ना. फिर वहाँ से बात होती है, वहाँ से सिर्फ आपकी स्किल सेट की बात होती है ना, कि आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी खुद को कितना इम्प्रूव कर पाते हैं. और जितना आप खुद को निखारते जाएंगे, जितना आप सीखते जाएंगे हर रोज़, उतनी जल्दी आप अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे, है ना. फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा पहली दूसरी जॉब लैंड करना, तीसरी, मतलब फिर इट विल बी अ स्मूथ जर्नी. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डे, है ना. और उसी से आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ खुलती जाएंगी. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड दिस इज़ माई स्टोरी, दिस इज़ विदुषी स्टोरी. एंड हमें लगता है कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी, आप थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से सीखी होंगी. और अगर आपने इस वीडियो से कोई एक बात भी सीखी है, कोई एक बात भी, तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच.